एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि। तो इंडिया इज एसेंशियल एंड एग्रीकल्चरल लैंड। इंडिया जो है वास्तव में एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक कृषि प्रधान देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल लिव्स ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 इसकी जो जनसंख्या है वो कृषि पर आज भी निर्भर है। 2/3 अगर 3 लोग हैं, 3 में से 2 आज भी कृषि कर रहे हैं। ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल लिव्स ऑन एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड्स फार्मिंग, एनिमल एंड रियरिंग एंड फिशिंग। इट्स इंक्लूड, इसमें सम्मिलित है क्या? फार्मिंग, फार्मिंग मतलब कृषि, ठीक है। एग्रीकल्चर देखिए यही नहीं है कि फार्मिंग ही एग्रीकल्चर में आता हो, नहीं, फार्मिंग, एनिमल रियरिंग एंड फिशिंग ये सब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया, देयर आर 3 मेजर क्रॉप सीजन इन इंडिया। इन भारत में 3 मुख्य जो सीजन है फसलों के वो ये हैं। जैसे खरीफ, खरीफ किसे कहते हैं? देखिए, सोन इन जून जुलाई, ये जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर, जून जुलाई में बोई जाती है और ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में काटी जाती है, ठीक है। 2-3 महीने बाद ये काटी जाती है, ठीक है। और जी खरीफ की फसल में कौन आता है? जैसे राइस, चावल, ज्वार, ठीक है, ज्वार, जो ज्वार होती है ये वाली ज्वार, ठीक है, ज्वार। और बाजरा जिसे मिलेट्स भी कहते हैं, मिलेट्स अभी अभी मिलेट्स कहने लगे हैं, ठीक है, सिरियन, बाजरा, रागी, ठीक है, रागी, मेज, मक्का जो मक्का होती है, भुट्टा लगते हैं, उसे मेज कहते हैं, ठीक है। कॉटन, रुई, ठीक है, एंड जूट, और जूट, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कब होती है? जून जुलाई में होती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें है चावल, राइस, जूट, कॉटन, मेज, रागी, मिलेट्स आपका जैसे कि बाजरा, ज्वार, ठीक है, और ये सब चीज़ें बोई जाती हैं। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी सोन इन अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। अक्टूबर दिसंबर के महीने मतलब उसको काट के, खरीफ की फसल को काटने के बाद रबी की फसल बोई जाती है। तो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है, ठीक है। हार्वेस्टेड इन अप्रैल मई, और अप्रैल मई में काटी जाती है, अप्रैल मई में काटी जाती है, ठीक है। देखिए ये समझ लीजिए गर्मियों में काटी जाती है, एक तरीके से गर्मियों की फसल रबी, ठीक है। तो अप्रैल मई में काटी जाती है। इनमें आते हैं भीट, गेहूँ, ठीक है, बियरली, ठीक है, वियरली, पीज, रेपिस्ट, मस्टर्ड, ग्रेन्स आदि, ग्रेन्स मतलब चने वगैरह ये आदि, ठीक है। तो रबी की फसल होती हैं ये सब। तो समझ गए रबी की फसल कौन सी होती हैं। फिर आता है जैद। अब देखिए हमने खरीफ पढ़ लिया, रबी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं जैद। तो जैद सीजन कौन सा है? सोन इन फरवरी मार्च, ये फरवरी मार्च में बोया जाता है। हार्वेस्टेड इन मई जून, और मई जून में काटा जाता है। फरवरी मार्च में बोया जाता है, मई जून में काटा जाता है। ये कौन कौन से हैं? उड़द, मूंग, मेलन्स, ठीक है। तो ये हैं जैद। अब कौन सा रेवोल्यूशन कब आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? इट इज़ द फ्रेज जनरली यूज्ड इन डिस्क्राइब द स्पेक्टिकुलर इंक्रीज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1968 एंड इज कंटिन्यूइंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था? इससे इंक्रीज हुआ था जो प्रोडक्शन है भारत में। देखिए जो अनाज आता था वो अमेरिका से आता था, और रिजेक्ट माल भारत को भेजते थे ये लोग खाने के लिए, जो वहाँ पे रिजेक्ट माल होता था। तो फिर कहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया जिससे कि भारत में ही उत्पादन को बहुत इंक्रीज मिला, और आज हम अपना अनाज दूसरों को भेजने लगे, नहीं तो वहाँ से रिजेक्ट माल हमारे पास खाने को आता था। तो increase that took place during the 1968 and is continuing in the production of food grain in India. The components of green revolution are high yield variety seeds, irrigation, use of fertilizers, use of insecticide and pesticides,
कमांड एरिया डेवलपमेंट, प्रोग्राम कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एट्सेट्रा। ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन के कंपोनेंट्स थे, ठीक है, इसमें ये हुआ था। अब कौन सी फसल उनके नेम और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, ठीक है, ये जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीरियल्स जो हैं, सीरियल्स इस सीरियल्स किन्हें कहते हैं, इन्हें कहते हैं, जैसे व्हीट, राइस, ग्राम, बेरली, बाजरा, ये सीरियल्स में आते हैं। तो इसमें मेजर प्रोड्यूसर कौन है, सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है पंजाब एंड मध्य प्रदेश, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है एक एक को पढ़ेंगे। तो व्हीट है, तो व्हीट में कौन है, देखिए व्हीट में जो नंबर 1 है वो है उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद में पंजाब एंड मध्य प्रदेश है, ठीक है। राइस में कौन है, देखिए राइस में सबसे नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद सेकंड कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ग्राम में कौन है, मध्य प्रदेश है, और फिर दूसरा कौन है, तमिलनाडु है। बेयरली में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान है। बाजरा में कौन है, राजस्थान एंड गुजरात बाजरा में है, ठीक है। फिर आता है कैश क्रॉप्स, ये हैं शुगर केन एंड पॉपी, ठीक है। शुगर केन में कौन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश। शुगर केन में कौन नंबर है, गन्ने कहते हैं, गन्ने। शुगर केन में कौन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। पॉपी में कौन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। ऑयल सीड्स, जिनसे ऑयल निकलता है वो सीड्स, ठीक है। कोकोनट से ऑयल बनता है, कोकोनट ऑयल, तो ये कहाँ पे नंबर 1 है, केरला एंड तमिलनाडु में। लिनसीड ये राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। ग्राउंडनट ये गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। रेप सीड एंड मस्टर्ड ये राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। सीजम ये आपका उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। सनफ्लावर ये आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। फाइबर क्रॉप्स, देखिए फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, कॉटन, जूट, ठीक है, आपका सिल्क और हेम्प। जो कॉटन है उसमें महाराष्ट्र एंड गुजरात हैं, जूट में जो है वेस्ट बंगाल एंड बिहार है, और सिल्क में जो है आपका कर्नाटक एंड केरला है, और हेम्प में जो आपका मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश है। प्लांटेशन, ठीक है, तो प्लांटेशन में कौन कौन आता है, कॉफ़ी, रबड़, टी, तंबाकू, ये सब प्लांटेशन में आते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक एंड केरला, कॉफ़ी, ठीक है, आप इससे समझ लीजिए कॉफ़ी, कर्नाटक, केरला। रबर में केरला एंड कर्नाटक, ठीक है। टी में असम एंड केरला, और टी में कौन है, असम एंड केरला। और आपसे पूछे बताओ दुनिया में टी उत्पादन में कौन है, तो चाइना है, ठीक है। और तो तंबाकू में कौन है, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये तंबाकू में कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। अब आता है स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है, मसालों में कौन है, तो देखिए पीपर, इसमें कौन है, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, पेपर में, ठीक है। फिर आता है कैश्यू नट्स, ये इसमें कौन है, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। फिर आता है जिंजर, अदरक, इसमें कौन है, केरला एंड उत्तर प्रदेश। फिर आता है टर्मेरिक, इसमें आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स रिसोर्सेज। देखिए मिनरल्स रिसोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से क्या मिलता है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, और रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं। ये 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे आयरन ओर है, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, टिन, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब क्या है, मेटेलिक हैं, मिनरल्स हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कोल, माइका, मैग्नीज, पेट्रोलियम एंड सल्फर। रेडियो एक्टिव मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, ये होते हैं। गोंडवाना रॉक्स, छोटा नागपुर प्लेटू को गोंडवाना रॉक्स भी कहते हैं, आर द रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा मिनरल्स किस में डिपॉजिट है, गोंडवाना रॉक्स में, छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है। अब मिनरल्स और स्टेट समझते हैं हम, ठीक है। तो देखिए कोल कहाँ पे है, कोल ये पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, कोयला। कॉपर ये आपका
कॉपर कहाँ पे होता है? ये आपका मध्य प्रदेश। कॉपर कॉपर कहाँ पे होता है? कॉपर देखिए कॉपर ये आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक। गोल्ड गोल्ड देखिए कर्नाटक। गोल्ड को कनक भी कहते हैं, कनक। सोने को हिंदी में कनक भी कहते हैं। जो सिल्वर है ये आपका देखिए, गोल्ड जो है ना वो कर्नाटक में मिलता है। गोल्ड कहाँ पे मिलता है? कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक। और ये आपका आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। आयरन कहाँ पे मिलता है? आयरन कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड में मिलता है आपका आयरन। ठीक है, तो 1 मिनट रुके। तो आयरन कहाँ पे मिलता है? आपका कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में मिलता है। बॉक्साइट आपका उड़ीसा, झारखंड, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में मिलता है। माइका आपका झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में मिलता है। पेट्रोलियम आपका असम, गुजरात, मुंबई हाई बेसन, साउथ ऑफ मुंबई हाई। ठीक है। यूरेनियम जो आपका झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। थोरियम केरला कोस्ट रॉक्स ऑफ अरावली इन राजस्थान। सिल्वर, जिंक एंड लेड ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और डायमंड आपका पन्ना मध्य प्रदेश और बंदा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपका डायमंड मिलता है। पन्ना मध्य प्रदेश है, बंदा उत्तर प्रदेश। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। भारत का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पे कैसे क्या ट्रांसपोर्ट होता है ये हम जानेंगे। तो चलिए रेलवे। ठीक है, रेलवे देखिए, रेलवेज इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडियन जो रेलवे सिस्टम है विश्व का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है एंड विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज देखिए, द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज नाउ गोरखपुर। द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज नाउ गोरखपुर विथ अ स्ट्रेच ऑफ अराउंड 1.3 किलोमीटर। तो द लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया क्या है? कौन सा है? गोरखपुर है, 1.3 किलोमीटर के साथ। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए, ये हो सकता है अभी चेंज हो गया हो, पर ये इस बुक के डाटा के हिसाब से है। ये आप एक बार चेक कर लेना। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया नाउ कौन सा है? ठीक है, अभी इसके हिसाब से गोरखपुर है 1.3 किलोमीटर। रेलवे जोन और उनके हेड क्वार्टर। ठीक है, सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, ईस्टर्न का कहाँ पे है? कोलकाता में है। नॉर्थर्न का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये आपका मालीगांव गुवाहाटी में है। साउथर्न का चेन्नई में है। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में है। साउथ ईस्टर्न का कोलकाता है। साउथ ईस्टर्न का कोलकाता है। वेस्टर्न का मुंबई चर्च गेट है। ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर है और ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर है। ठीक है, इसके बाद में नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद है जो कि अब प्रयागराज हो गया। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर है। साउथ वेस्टर्न का हुबली है और वेस्टर्न सेंट्रल का जबलपुर है और साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर है और कोलकाता मेट्रो का कोलकाता और साउथ कोस्ट रेलवे का विशाखापट्टनम है। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पे आ रहे हैं हम। द फर्स्ट ट्रेन देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप बहुत जगह आपने देखा होगा, पूछता है फर्स्ट लास्ट ऐसा वैसा। तो अब हम जानते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए, द फर्स्ट ट्रेन जो पहली ट्रेन है रेन इन इंडिया जो भारत में चली बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? मुंबई बॉम्बे एंड थाने। जो पहली जो ट्रेन है वो भारत में बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी। कहाँ से? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने। तो पहली ट्रेन द फर्स्ट ट्रेन ran in India between Bombay and Thane, a stretch of 34 kilometer on 16th अप्रैल 1853। तो देखिए, ये पहली जो ट्रेन है भारत में
ये बॉम्बे से ये आपकी चली थी थाने। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कब चली थी? ये आपकी चली थी 1853 में। 1853 में 16 अप्रैल 1853 में चली। तो फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया बॉम्बे टू थाने इन 16 अप्रैल और ये आपका 1853 1853। The second train ran between Hubra and Hooghly 1854। The first electric train in India was Deccan Queen। भारत की पहली विद्युत चालन ट्रेन कौन सी है? दक्कन की रानी। तो डेक्कन क्वीन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1929। यह इंट्रोड्यूस की गई थी कब? 1929 बिटवीन बॉम्बे एंड पूना। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे एंड पूना। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इज विवेक एक्सप्रेस फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4272 किलोमीटर्स। ठीक है। द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस इन कोलकाता वेस्ट बंगाल ऑन 24 अक्टूबर 1924। जो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी? ये आपकी कोलकाता में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है। कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 24 अक्टूबर 1984 को इंट्रोड्यूस की गई थी। 24 अक्टूबर 1984 को। द टू स्टेशन कनेक्टेड वर दुमदुम एंड बेलाक्ची। दो स्टेशन जिनको कनेक्ट किया गया था वो थी दुमदुम और बेलगाचिया। ठीक है। इन 1990 कोंकण रेलवे हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन गोवा महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दिल्ली मेट्रो रेल वॉज स्टार्टेड इन 2002 ऑन द 25 दिसंबर बिटवीन शाहदरा एंड टीज हजारी। रैपिड मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड इन गुड़गांव हरियाणा ऑन 14 नवंबर 2013। गुड़गांव रेलवे। ठीक है। इसके बाद में अब नेक्स्ट पे आते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ऑल्सो नोन एज ट्रेन 18। वंदे भारत एक्सप्रेस ऑल्सो नोन एज ट्रेन 18 इज एन इंडियन सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन। ठीक है। मेड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और कुंडली गाजियाबाद पालवाल एक्सप्रेसवे इज अ 6-lane एक्सप्रेसवे पासिंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। India's longest greenfield 6-lane expressway named as Agra Lucknow Expressway has been inaugurated in Uttar Pradesh. Road transport. India has one of the largest road network in the world, 48 lakh kilometer approx. It consists of national highways. India has one of the largest road network in the world with covering of 48 lakh kilometer approx. It consists of national highways, state highways, major other district road and rural roads. NH44 की लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे। आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? NH44 है। कितनी लंबाई है? 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। तो NH44 3745 किलोमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया श्रीनगर टू कन्याकुमारी। NH 548, NH 548, NH 548 and NH 118 and NH 548 are the shortest national highway, each with a length of 5 किलोमीटर। आपसे पूछे सबसे लॉन्गेस्ट
सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, NH44 3745 लंबाई के साथ। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन से हैं, NH548 और 1118, इनकी लंबाई सिर्फ 5 किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NSEW नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट corridor is the largest ongoing expressway project in India. It is the second phase of the National Highway Development Project NHDP and involve building 7300 km of 6-lane expressway connecting Srinagar, Kanyakumari, Porbandar and Silchar. एन नॉर्थ साउथ नेशनल साउथ नॉर्थ क्या था, हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इंटरसेक्ट एट झांसी, इंटरसेक्ट एट झांसी, ये झांसी पे कटेंगे, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे ये झांसी पे, ठीक है। द इंडियन रेलवे ऑपरेट इन 3 डिफरेंट गोजेस, ठीक है। ब्रॉड गोज डिस्टेंस बिटवीन रेल इन 1.676 मीटर गोज distance between rails is 1 meter and narrow gauge distance between rail in 0.762 और 0.610 मीटर, ठीक है। महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ surfaced roads in India. Maharashtra has the maximum length of surfaced road in India. The golden quadrilateral किसे कहते हैं समझ लीजिए। प्रोजेक्ट कनेक्ट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। कवरिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 5952 किलोमीटर। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। The Golden Quadrilateral project connect the 4 metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, covering a total distance of 5,952 km. It is the first phase of National Highway Development Project. तो आपसे पूछे बताओ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट करना ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। कौन कौन सी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये आपकी दिल्ली, कोलकाता, आपकी चेन्नई और आपकी मुंबई, ठीक है, जिसके अंदर 5952 किलोमीटर की दूरी NHDP के फर्स्ट फेज में कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा हाईवे को कनेक्ट करता है, देखिए नेशनल हाईवे और कनेक्ट। NH1 जो नेशनल हाईवे 1 है, NH1 ये न्यू दिल्ली, अम्बाला, जलंधर, अमृतसर, ठीक है। NH2 दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता। NH3 आगरा, ग्वालियर, नासिक, मुंबई। NH4 थाने, चेन्नई बाय पुणे एंड बेंगलुरु, ठीक है। NH5 कोलकाता, चेन्नई। NH6 कोलकाता, धुल्ले। NH7 वाराणसी, कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर। दिल्ली, मुंबई बाय जयपुर, बड़ोदरा एंड अहमदाबाद। NH9 मुंबई, विजयवाड़ा। NH10 दिल्ली और फजीका। वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, 111 waterways have been declared as national waterways, including the 5 existing NWs, नेशनल वाटरवेज गिवन बिलो, ठीक है। ये 5 नेशनल वाटरवेज हैं, कौन कौन से हैं देखिए जान लेते हैं। नेशनल वाटरवे 1 NW1 इलाहाबाद टू हल्दिया ऑन गंगा रिवर 1620 किलोमीटर, ठीक है। सदिया टू धुबरी ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर 891 किलोमीटर वाटरवे हैं ये, ठीक है। नेशनल वाटरवे 3 कोलकाता टू कोटापुरम अलोंग चंपकारा एंड उदया गोमंडल कैनल 168 किलोमीटर, ठीक है। NW4 ककीनाडा टू मराक कन्नम अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा रिवर 1095 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 5 मंगलारती टू प्रदीप मंगलारती टू पारादीप एंड 623 किलोमीटर। टोलचर टू धमारा अलोंग महानदी एंड ब्राह्मणी, ठीक है। नेशनल वाटरवे 6
लखीपुर टू वांगा 121 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। कंडला या कांडला चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं, ये गुजरात में है, पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे फिर दूसरा वेस्टर्न कोस्ट कौन सा है, फिर यहाँ पे देखिए ईस्टर्न कोस्ट कौन सा है, पारादीप एक्सपोर्ट रो आयरन टू जापान। ठीक है, ये इस एक्सपोर्ट से इससे जो रो आयरन एक्सपोर्ट होता है कहाँ से, जापान, जापान के लिए, उड़ीसा में पड़ता है ये। मुंबई कोस्ट जो है बिजिएस्ट एंड बिगेस्ट कोस्ट है, मुंबई कोस्ट। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ईस्टर्न में ये विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट है, और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आपसे पूछे बताओ मुंबई कोस्ट कहाँ पे है, सबसे बिजिएस्ट कोस्ट कौन सा है, तो ये आपका मुंबई कोस्ट है। JL नेहरू फास्टेस्ट ग्रोइंग महाराष्ट्र में है, और चेन्नई ओल्डेस्ट एंड आर्टिफिशियल तमिलनाडु में। मरमुगांव ये नवाल बेस है, और ये गोवा में है मरमुगांव कोस्ट, और ये आपका इनोरे मोस्ट मॉडर्न इन प्राइवेट हैंड्स तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में इनोरे। मंगलोर ये आपका एक्सपोर्ट कुंडेरमुख आयरन और ये कर्नाटक में है। ठीक है, और इसके बाद में ट्यूटिकोरिन साउथर्न मोस्ट, ये तमिलनाडु में। कोचिन नेचुरल हार्बर ये आपका केरला में है। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर ये आपका स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, और कोचिन कहाँ पे, केरला में है। ठीक है, और NAM पोर्ट कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में। तो याद रखें आपको, देखिए मेनली आपको याद रखना कौन सा पोर्ट कहाँ पे है। कंडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, JL नेहरू महाराष्ट्र में, मुर्मुगांव गोवा में, मंगलोर कर्नाटक में, कोचिन केरला में है। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, इनोरे तमिलनाडु में है। ठीक है, ट्यूटिकोरिन ये भी तमिलनाडु में, पोर्ट ब्लेयर ये भी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और NAM पोर्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में, ये आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में। कंडाला पोर्ट वॉज रिमेंड, देखिए कंडाला पोर्ट का नया नाम रख दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट 2017 में। ठीक है, अब बात आती है एयर ट्रांसपोर्ट की। तो इन 1935 एयर ट्रांसपोर्ट की बात आती है। इन 1935 द टाटा एयरलाइंस started its operation between Mumbai and Tiruvananthapuram, and in 1937 between Mumbai and Delhi. In 1953 all the private airline companies were nationalized and Indian Airlines and Air India come into existence. Vayudoot Limited started in 1981 as a private air carrier, and later on it merged with Indian Airlines. International airports authorities of India and National Airports Authority were merged on 1995 to form Aspiration Airports Authority of India. The authority managed the Civil Aviation Training College at Allahabad and National Institute of Aviation Management and Research at Delhi. इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिटी, कौन सा एयरपोर्ट किस सिटी में है, देखिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, हैदराबाद में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, 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 हैदराबाद में। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, कालीकट में। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, कालीकट में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका मुंबई में। ये देखिए याद रखें, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र पे शासन किया था। अपने जो दबंग एक राजा थे शिवाजी महाराज, इन्होंने महाराष्ट्र पे शासन किया था, और मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसलिए छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। केम्पी गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में।
केम्पी गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बेंगलुरु में। केम्पी गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। केम्पी गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। केम्पी गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। गोवा एयरपोर्ट इन वास्को डी गामा सिटी, ये गोवा में है। गोवा एयरपोर्ट इन वास्को डी गामा सिटी, ये गोवा में है। गोवा एयरपोर्ट इन वास्को डी गामा सिटी गोवा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोलकाता में है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका गुवाहाटी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका चेन्नई में है, ठीक है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर में है, ठीक है। पैकयोंग एयरपोर्ट, फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट, ये आपका सिक्किम में है। तो याद रखें एयरपोर्ट को। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका हैदराबाद में। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कालीकट में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका मुंबई में है। केम्पी गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। गोवा एयरपोर्ट इन वास्को डी गामा, गोवा में है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका कोलकाता में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में। केम्पे गोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। गोवा एयरपोर्ट इन वास्को डी गामा सिटी, ये आपका गोवा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका कोलकाता में है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका है गुवाहाटी में है, ठीक है। तो देखिए गोपीनाथ गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है। G4 गोपीनाथ, G4 गुवाहाटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। देखिए सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है। देखिए श्री गुरु रामदास जी, जो गुरु रामदास जी थे ना, वो सिखों के गुरु थे, और सिखों का मंदिर है अमृतसर में, इसलिए जो अमृतसर में जो एयरपोर्ट है श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट है। पैकयोंग एयरपोर्ट, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट, ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट कितना है। तो इन्वायरमेंट भी हम आज ही ख़त्म कर देते हैं, फिर हमारा बचेगा पॉलिटी। देखिए हिस्ट्री हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी,